Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.5 कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज सोशल कंटिन्यूम. The process of cooperation, competition and conflict are the basis of all forms of social interaction. अब देखिए, समाज में जब लोग मिलते हैं, लोगों के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है, जो संबंध होता है, उसमें हम लोग कोऑपरेशन देखते हैं. लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो ये सब क्या है? बेसिक्स है, ठीक है, ये आधार है. However, people can cooperate with one another or could enter into conflict depending on the situation. हालांकि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं, मिलजुल कर भी रह सकते हैं, या एक दूसरे से दुश्मनी भी कर सकते हैं, झगड़े भी कर सकते हैं. यह सभी चीज परिस्थिति पर डिपेंड करता है. कैसा सिचुएशन है वैसा लोग रिएक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स competing for jobs might do the preparation together, cooperating with one another in terms of discussion, exchange of notes and other materials, or they could become jealous of one another and even adopt unfair methods which might involve violence to deprive the competitors of adequate opportunities to do well in the examination. उदाहरण के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो किसी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे के खिलाफ हैं, मतलब सब मिलके नौकरी के लिए एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं. तो वो क्या कर सकते हैं? वो कोऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ मिलके पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, नोट्स एक दूसरे को देंगे और पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वह एक दूसरे के संग बांटेंगे. या तो वो एक दूसरे से नफरत भी कर सकते हैं, ठीक है, जल सकते हैं एक दूसरे से, और गलत तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सामने वाला एग्ज़ाम ही ना दे पाए, ठीक है. तो ये परिस्थिति पे निर्भर करता है. कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर फाउंड इन ऑल सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. समाज जो है पूरे दुनिया में है, तो दुनिया में हर एक समाज में हम लोग कोऑपरेशन भी देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं लोगों के बीच, और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं. दे आर इंटरवोवन इन सच अ वे दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम. यह तीनों, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यह एक साथ जुड़े हुए हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता. The nature and extent of these processes may vary according to distinctive local, social and cultural conditions, but their presence is universal and considered as a social continuum. अब देखिए इनका नेचर क्या होगा, ये किस स्तर तक होंगे, ठीक है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाएगा. स्थानीय रूप में, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुसार से. यह हर एक समाज में देखा गया, पूरे विश्व में लोगों के बीच कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको एक सोशल कॉन्टिन्यूम कहते हैं.